हेलो, गुड इवनिंग गाइस। वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। आज के नए ब्लॉग में स्वागत है गाइस। आज है तारीख कितना, 25/5/2023 और मैं पहुंच चुका हूं अपने सकरपुर। अभी पहुंचा हूं। मैं कहाँ गया और क्या क्या किया वो सारा बताऊंगा इसी ब्लॉग में। और इससे पहले एक मैंने शॉर्ट वीडियो अपलोड किया, उसमें भी आपको पता लग गया होगा कि बंदा कहाँ से वीडियो डाला है। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहना। और आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप चैनल पर पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि नेक्स्ट वीडियो आने वाली आप लोग को फटाफट मिलता रहेगा इस। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में देरी ना करते वीडियो को स्टार्ट कर लिए हैं आपके लिए। और इसमें बताएंगे आपको क्या क्या हुआ आज मेरे साथ। कल मैं नाइट को निकला घर और अभी तक घर नहीं पहुंचा हूं, तो आपको मैं सारी डिटेल से बताता हूं। दोस्तों मैं कल निकला था करीबन 5 बजे घर से। कल माता जी को सुबह तबीयत खराब, रूटीन चेकअप के लिए एम्स गया। एम्स से आने के बाद मैं सो गया, थोड़ा देर रेस्ट लिया। फिर उसके बाद मतलब शाम को निकला करीबन 5 बजे। 5 बजे 3 ड्यूटी की मैंने। 3 ड्यूटी करने के बाद दोस्तों, 3 ड्यूटी करने के बाद मैंने फिर क्या किया, मतलब लग नहीं रहा था कि मेरे पास काम होगा। जिस तरीके से कल का रूटीन दिख रहा था मुझे, वो कल लग नहीं रहा था काम होगा। तो फिर मैंने लास्ट में मैंने कहा यार कृति नगर खड़ा था, मैंने कहा घर ही जाऊंगा अब थोड़ी देर में। 10 सवा 10 हो चुका था। तो मेरे पास अचानक एक उबर ने दे दिया ऋषिकेश की ड्यूटी। ऋषिकेश की ड्यूटी दे दिया। और ऋषिकेश की ड्यूटी देने के बाद भाई मेरे मन में था कि मैं नहीं जाऊंगा यार, नहीं जाऊंगा, ऐसा कर रहा था मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन कस्टमर ही मेरे पास ही आ गया, मतलब कस्टमर मेरे पास आ गया। तो फिर मैं क्या करता, ड्यूटी भी 3500 दिखा रहा था उस भाई को। तो मैंने उनको, कस्टमर की जब मेरे पास आया ना तो उसकी बात विचार अच्छा लगा, तो मैंने कहा चल लेते यार, कोई बात नहीं। 3500 में लेके गया उनको ऋषिकेश रेलवे स्टेशन के सामने गली में ड्रॉप करना था। ड्रॉप किया, करीबन 3 बज के कुछ मिनट में पहुंचा मैं। पहुंचने के बाद फिर दोस्तों वहाँ से क्या हुआ, बारिश बहुत तेज आ रही थी, आंधी इतनी तेज आ रही थी, इतनी तेज आ रही थी कि मैं क्या ही करता। लास्ट में उधर ही लगा के साइड में सो गया। उनका बिल जो लगभग बना था दोस्तों, उनका बिल जो बना 5112 रुपये का बिल बना। टोल वॉल स्टेट टैक्स और उबर का बिल जोड़ करके इतने का बना। तो मैं अब लास्ट में क्या करता, वहाँ बैठा रहा, मैगी खाई रात में ही बनवा के, फिर सो गया। 8 बजे सो के उठा हूँ, पूरी ऋषिकेश घूमा। तो एक पंजाब नंबर हमारी गाड़ी वहाँ मिली। पंजाब नंबर PB01C 6242 था या 6247 ऐसे नंबर था। उस दोस्त से मिला, फिर उसने ही मुझे बुकिंग दिलाई दिल्ली के लिए। राम झूला गया, राम झूला घूमा, फिर वहाँ से घूमने के बाद वहाँ से बुकिंग मिली दिल्ली के लिए। तो भाई जिस हिसाब से रेट मिल रहे हैं, तो मैं तक कहता हूँ दिल्ली में काम करने से बेहतर कि बाहर भाग लो यार। जो रेट दिल्ली में जामों में फंस के करोगे ना, उतना काम आप बाहर जाके भी कर सकते हो। भेदभाव कोई नहीं है, ना आपकी आईडी ब्लॉक होने की टेंशन रहेगा, ना कुछ करने का टेंशन रहेगा। आप बाहर जाकर आराम से काम कर सकते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से मैं गया। मुझे 3300 रुपये में रिटर्न की ड्यूटी मिली, इंक्लूड टोल, इंक्लूड टैक्स वैक्स सारा। तो मैं तो टैक्स ऑलरेडी 12 बजे के बाद कटवाया था, तो मेरे को टैक्स कटवाने की जरूरत नहीं पड़ी। टोल में आधे लग गए, टोल में आधे आधे लगे, मतलब मेरा लगा 250, 240-45 रुपये टोल लगा। 240-45 रुपये टोल लगा। और CNG लगभग इतनी की फूक गई। CNG फूक गई दोस्तों 900 रुपये के, 850-900 की CNG फूक गई है। मतलब 1100-1200 रुपये के खर्चा आया, जिसमें MCD के पास लेकर MCD मुझे देनी नहीं पड़ी। तो मैं MCD वगैरह जोड़ा सब कुछ, तो 1500 रुपये मुझे बैठा भाई। 1500 रुपये बैठा। 1500 रुपये में अगर मैं देखा जाए तो 3300 रुपये में सीधा 1500 में मेरा 1700 रुपये का बचत हुई। तो कल के डेट में दोस्तों, मैं कल काम किया और अभी तक शाम को 6:20 हो रहे हैं। अभी तक मैंने कितना काम किया टोटल मिला करके आपको बता देता हूँ, जो मेरी अर्निंग कितनी हुई है। तो कल दोस्तों मेरे साथ एक सीन भी हो गया, और सीन भी बताऊंगा क्या हुआ था। दोस्तों कल जो काम अपना हुआ है, वो काम इस तरीके से है। 14
₹4491.62 कल काम हुआ, मतलब वो इंटरसिटी ट्रिप जोड़ करके। और फिर उसके बाद जो मैंने लोकल काम किया वो मतलब जितने का ट्रिप था ना ₹3642 का, और 3642 का 3637 रुपये मुझे दिया कंपनी ने। ठीक है, कैश सिलेक्शन में सिर्फ 8-9 रुपये उसने काटा, बाकी पूरी कंपनी ने पैसा पेमेंट कर दिया। तो दोस्तों इस तरीके से मेरे साथ हुआ। फिर उसके बाद गेम क्या हो गया कि कंपनी ने तुरंत पूरा पैसे माइनस कर दिया, पूरा का पूरा पैसे। मैंने कहा यार पता नहीं क्या हो गया। फिर मैंने कंपनी को तुरंत रात को ही कॉल किया। कॉल करने के बाद फिर क्या हुआ, उन्होंने बोला कि सुबह 8 बजे तक क्या वेट कीजिए, सुबह 8 बजे आप एक बार दोबारा अपना सेंटर में कॉल कर लीजिएगा। मैंने दोबारा सेंटर में कॉल किया तो उन्होंने बोला ठीक है सर, आप विदिन 24 आवर्स का टाइम दीजिए, मिनिमम मैक्सिमम 72 घंटे का। मैंने कहा मैम मैं तो ऋषिकेश में फंसा हूँ, ऐसे कैसे हो सकता है। तो उसने बोला ठीक है करते हैं आपका। तो उन्होंने किया, तो आधे घंटे में मेरा रिजॉल्व हो गया, वापस रिवर्स कर दिया अमाउंट सारा। मेरे अकाउंट में 54 रुपये बचे थे माइनस में, तो वो भी मैंने पे कर दिया, तो मेरा कैश स्लिप इनेबल हो गया। लेकिन मतलब इसका उबर का बीट करता इससे बढ़िया था कि मैं वहाँ से राइड लेके निकल गया और 6 बजे पहुँच चुका हूँ। 6 बजे के मैं 5 बजे पहुँचा, तो मेरे साथ 3 गाड़ियाँ वहाँ से आई है, और आर्टिका भी आई है। पता कितने में आई है? लोग कहते हैं ना 10,000 लूँगा 5,000 लूँगा, भाई 5,000 रुपये में इंक्लूड टोल, इंक्लूड टैक्स, सारा कुछ। ऋषिकेश से दिल्ली आई है, नोएडा का सेक्टर 18 में। तो किलोमीटर भी अच्छा खासा, मतलब 250-250 रेंज था। आप अंदाजा लगा लो कितना बचा होगा। और इतना ही आपको दिल्ली में भी आप काम करते हो तो पैर की बैंड बजती है, और आदमी इतना ही मिलता है। तो नॉन स्टॉप जाने से यही बेनिफिट है कि आप बाहर निकलने से आपका गाड़ी एवरेज दे देती है। मैंने 2 पे AC चलाने के बावजूद भी मेरी गाड़ी दी है 25-26 की एवरेज। ठीक है, अगर दिल्ली में 2 पे AC चलाओगे ना तो आपका 20 से ज़्यादा एवरेज नहीं देगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें का देखा जाता है। और मैं ठीक हूँ यार, खुश हूँ, ऐसा नहीं कि मैं दुखी हूँ। जाते हुए भी मुझे ठीक ठाक अर्निंग मिल गई, और आते हुए भी। अब मैं दोनों को कंपेयर करके जोड़ के बताता हूँ आपको, मेरा खर्चा कितना हुआ और इनकम कितना हुआ। तो दोस्तों मैं उधर का बिल जो मेरा बना था 5112 का बिल बना, और आते हुए 3300 रुपये मेरे को मिला। ठीक है, तो टोटल 8400 रुपये का काम हो गया 2 दिन का। ठीक है, मतलब जाने आने का। ठीक है, अगर वैसे जोड़ूँ तो 4492 प्लस 3300 मेरा काम होता है 7800 रुपये का, वैसे जोड़ूँ तो कल और आज मिलाकर का अभी तक का 6:20 का। तो 7800 रुपये में से मेरे खर्चे कितने हुए ये मैं बताता हूँ आप लोगों को। खर्चे में से दोस्तों 900 रुपये ये हो गया, 250 रुपये टोल हो गया, 750 रुपये का टोल आते जाते कटा है। ठीक है, और 485 का एक जगह CNG डलवाया, और फिर एक जगह मैंने डलाया था यहीं पे 505 रुपये का। लगभग दोस्तों मेरा जो खर्चा आया है टोटल 3000 रुपये आना जाना खर्चा हुआ। कल दिन भर में काम जो मैंने सुबह से शाम को लेकर के पूरा काम किया, उसमें 3000 खर्चा हुआ। मैं मोटा मोटी एग्जाम्पल में बताया, वैसे 2900 बैठ रहा है, 3000 में मान लेता हूँ। 3000 रुपये में 100 रुपये पार्किंग में जुड़ लिया, क्योंकि वहाँ ऋषिकेश में पार्किंग पर्सनली अपनी जेब से लगा के भरना पड़ा। तो अभी मैं 7800 में से माइनस करता हूँ 3000, तो ब्रो मेरे पास ना आ गई 4800 रुपये, मेरे अपना बचत हो गया। अब इसी में EMI है, गाड़ी के मेंटेनेंस है, ये सारे चीज़ इसी में मेंशन करना पड़ेगा, कटना पड़ेगा। अब इस टाइम से 6 बजे के बाद से मैं जो काम करूँगा वो अब आपके ऊपर डिपेंड है कि मैं कितना काम करता हूँ। तो मिनिमम 1000 रुपये तो कर ही लूँगा। तो मान लो 1000 रुपये में CNG 300 रुपये लग जाएगी, फिर भी 700 रुपये मेरे पास बचना चाहिए। तो आप लेके चलो कि मेरी आज टोटल अर्निंग जो हो जाएगी 5200 के आसपास में अर्निंग हो जाएगी दोनों दिन के मिला करके। तो कुल एवरेज निकल के कितना आया भाई? 2500 रुपये के हिसाब पर डे के हिसाब से, खर्चा काट के सारा कुछ काट छाट के 2500 का एवरेज निकल के आया, जिसमें EMI होगी इंक्लूड, और जेब के एक्सपेंस होगा इंक्लूड, मेंटेनेंस होगा इंक्लूड। ठीक है दोस्तों, तो 2 दिन का ये एवरेज निकल के आया। बाहर निकलने का यही बेनिफिट है कि थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा अर्निंग कर लेते हो। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि नेक्स्ट वीडियो आप लोग को आने वाला फटाफट मिलता रहे। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है,
और मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा ये सेविंग बढ़ा हुआ है, सेविंग 30 तारीख को नहीं गंजा हो जाऊंगा मैं पूरा। तो आप लोग प्लीज़ नेगेटिव मत डाला करो भाई। कई बंदे ने बोला कि दारू पी के वीडियो बनाते हो, पी रखी है। यार ऐसा काम नहीं करता भाई, पीने खाने वाला काम नहीं करते हैं। तो आप लोग चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।